प्राचीन काल में आध्यात्मिकता प्रकृति और पर्यावरण से गहराई से जुड़ी हुई थी। प्रारंभिक मानव अक्सर जीववाद में विश्वास करते थे। यह विचार कि आत्माएं जानवरों, पौधों और प्राकृतिक घटनाओं में निवास करती हैं। उनकी आध्यात्मिक साधनाएं दैनिक जीवन यापन में अंतर्निहित थी, जो तत्वों, जीवन मृत्यु के चक्रों और पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्राप्त पूर्वजों के ज्ञान के प्रति श्रद्धा को दर्शाती थी। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होते गए, आध्यात्मिक प्रणालियां संहिताबद्ध विश्वासों, कर्म कांडों और पुरोहताई वाले संगठित धर्मों में विकसित हुई। कृषि सभ्यताओं के उदय ने देवताओं के विभिन्न समूहों का विकास किया, जिनमें से प्रत्येक जीवन के विशिष्ट पहलुओं, प्रजनन क्षमता, युद्ध, मौसम आदि से जुड़ा था। मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम में बहुदेववाद फला फूला, जो मानवीय सरोकारों की बहुलता और उन समाजों की पदानुक्रमित प्रकृति को दर्शाता है। इन विश्वास प्रणालियों ने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक साधन दोनों प्रदान किए। एकेश्वरवादी धर्मों के उदय ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। यहूदी धर्म और बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम ने एक एकल सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा को प्रस्तुत किया और समय के एक रेखीय दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें एक स्पष्ट शुरुआत, नैतिक उद्देश्य और अंत था। इन धर्मों ने धर्म ग्रंथों, नैतिकता, ईश्वरीय न्याय और परलोक पर अधिक जोर दिया, जिससे मानव अस्तित्व को समझने के लिए एक अधिक संरचित और सार्वभौमिक ढांचा उपलब्ध हुआ। आध्यात्मिक सत्ता का यह केंद्रीकरण अक्सर राजनीतिक सत्ता के साथ संरेखित होता था, जिससे ये मान्यताएं समाज के ताने बाने में और भी मजबूत हो जाती थीं। मध्य युग के दौरान आध्यात्मिक विश्वास धार्मिक संस्थाओं से काफी हद तक अविभाज्य था। यूरोप में ईसाई चर्च का सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव था, जो न केवल धार्मिक प्रथाओं बल्कि बौद्धिक अन्वेषण और शासन को भी निर्देशित करता था। हालांकि प्रोटेस्टेंट सुधार जैसी घटनाओं के साथ इस प्रभुत्व को चुनौतियां उभरने लगी, जिसने धर्म ग्रंथों की व्यक्तिगत व्याख्या और ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर दिया, जिससे धार्मिक पदानुक्रमों का अधिकार कमजोर हो गया। ज्ञानोदय युग ने और भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। जैसे जैसे तर्क, अनुभववाद और विज्ञान को प्रमुखता मिली, पारंपरिक आध्यात्मिक विश्वासों की भी जांच पड़ताल शुरू हुई। कई लोगों ने धार्मिक ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्याओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और आस्था को तर्क के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इस काल में देववाद का उदय हुआ, जिसने एक हस्तक्षेपवादी सृष्टिकर्ता का प्रस्ताव रखा और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद की नींव रखी। इसी समय आध्यात्मिकता में और विविधता आने लगी और रहस्यवाद, पारलौकिकता और पूर्वी दर्शन पश्चिमी विचारकों के बीच लोकप्रिय होने लगे। आधुनिक और उत्तर आधुनिक युगों में आध्यात्मिक विश्वास तेजी से व्यक्तिगत होता गया है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर पश्चिम में, संस्थागत धर्म का ह्रास हुआ है, क्योंकि लोग आध्यात्मिकता के अधिक व्यक्तिगत और उदार रूपों की तलाश में हैं। ध्यान, योग, ऊर्जा उपचार और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं ने, जो अक्सर पूर्वी परंपराओं में निहित होती हैं, लोकप्रियता हासिल की है और अक्सर धर्मनिरपेक्ष संदर्भों के अनुकूल ढली है। आज आध्यात्मिकता को अक्सर एक कठोर सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि आत्म खोज, भावनात्मक उपचार और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखा जाता है, चाहे उसे ईश्वरवादी, ब्रह्मांडीय या मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जाए। तकनीकी प्रगति और वैश्विक संचार ने आध्यात्मिक क्षितिज को और विस्तृत किया है। दुनिया भर में विविध विश्वासों और प्रथाओं तक पहुंचने, परंपराओं के संश्लेषण को संभव बनाया है, जिससे आध्यात्मिकता के संकर रूप सामने आए हैं। इस बीच ब्रह्मांड विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और चेतना से जुड़ी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि लोगों की ईश्वर, आत्मा और अस्तित्व की प्रकृति की अवधारणा को प्रभावित करती रहती है। हाल के दशकों में पारिस्थितिकी और नैतिक आध्यात्मिकता की ओर भी एक बढ़ता हुआ आंदोलन देखा गया है। जैसे जैसे पर्यावरणीय संकटों और सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, कई व्यक्ति और समूह आध्यात्मिक विश्वासों को सक्रियता के साथ जोड़ रहे हैं। पवित्रता को न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता में, बल्कि समग्र रूप से ग्रह और मानवता की भलाई में भी देख रहे हैं। पूरे इतिहास में आध्यात्मिक विश्वासों ने न केवल बाहरी परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बल्कि स्वयं भी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने संस्कृतियों को आकार दिया है, कला और दर्शन को प्रेरित किया है,
मुक्ति और उत्पीड़न दोनों को उचित ठहराया है और अरबों लोगों को आराम, अर्थ और पहचान प्रदान की है। हालांकि आध्यात्मिकता के रूप में अभिव्यक्तियां नाटकीय रूप से विकसित हुई हैं, फिर भी जुड़ाव, उद्देश्य और उत्कृष्टता की मानवीय लालसा समय के साथ निरंतर बनी हुई है।